हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। पी रहा हूँ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, लेकिन बात होगी यार सिंगल मॉल्ट विस्की की। ठीक है, दिस इज J&B रेयर। J&B रेयर ब्लेंडेड स्कॉच विस्की थोड़ी सी बोल्ड विस्की है, दमदार विस्की है। आई लाइक दिस विस्की। चीयर्स। क्या बात है, लाजवाब। तो 4 सिंगल मॉल्ट विस्की लेकर के आया हूँ आज। स्कॉच विस्की भी है, इंडियन विस्की भी है, लेकिन है सिंगल मॉल्ट। एक एक करके लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, और हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से सबसे बेहतरीन कौन सी है, मतलब मेरे को सबसे बेहतरीन कौन सी लगती है। ये तो पर्सनल चॉइस है, और इन चारों में सबसे बकवास कौन सी है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे पहली विस्की से, जिसका नाम है ग्लेनलिवेट 12। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि 12 साल एज्ड विस्की है, 18 साल पुरानी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्राइस वाइज भी बहुत बढ़िया है। अब इसको लिया गया है यूपी से। यूपी में इसकी प्राइस है 3270, मतलब 3270 रुपया, which I can say is a fantastic price for a whiskey like this. No तामझाम, नथिंग, एकदम सादा सिंपल, और बढ़िया सा बॉटल डिज़ाइन। अंदर में देख करके लग रहा है कि जो इसके अंदर जो विस्की है इट्स नॉट वेरी डार्क। हालांकि 12 साल इसको ओकवुड बैरल में एज किया गया है, उसके बाद भी इट्स वेरी लाइट ऑन कलर, और यहाँ तक कि इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग भी ऐड की जाती है। तो इससे एक ये चीज़ भी आपको समझ में आएगा कि जो अमेरिकन विस्की होती है, बर्बन विस्की होती है, वो 3-4 साल में ही बहुत डार्क कलर लेकर के आती है, क्योंकि वो ब्रांड न्यू ओकवुड बैरल होती है, और ये लोग यूज़ करते हैं यूज्ड अमेरिकन ओकवुड बैरल। इस पर्टिकुलर विस्की की अगर बात करें तो ये 2 तरह के बैरल यूज़ करते हैं, एक्स बर्बन बैरल मतलब यूज्ड अमेरिकन बैरल भी, और यूरोपियन बैरल भी। वो दोनों बैरल में बारी बारी से यूज़ होता है, टोटल मोर देन 12 ईयर्स के लिए। तो जैसा मैं बता रहा था, अमेरिकन विस्की जो है वो अच्छा खासा कलर 3-4 साल में ही आ जाता है उसमें, क्योंकि वो ब्रांड न्यू बैरल होता है। और ये आप देखिए कि 12 साल के बाद भी उतना शानदार कलर नहीं है। यहाँ तक कि इंडियन विस्की में भी 3-4 साल में बहुत शानदार कलर आता है, और उसका रीज़न है इंडिया का क्लाइमेट। चलिए इस विस्की के बारे में बात करें। ये बिल्कुल एंट्री लेवल सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की है। जिन लोगों को स्कॉच विस्की पीना आ गया, समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सस्ती वाली इंडियन विस्की एंड स्कॉच विस्की, तो उसके बाद फिर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और ये चेक करने के लिए कि एक नॉर्मल ब्लेंडेड विस्की और एक सिंगल मॉल्ट विस्की में क्या फ़र्क होता है। तो आई थिंक दिस विस्की इज़ परफेक्ट। बिल्कुल रिलेट कर पाए कि यस, अभी तक जो मैं पी रहा था इट वाज अ ब्लेंडेड विस्की, एंड नाउ दिस इज अ सिंगल मॉल्ट विस्की, एंड दिस इज द डिफरेंस। तो बहुत ही शानदार है। और बहुत जो एक्सपर्ट लोग, जो काफ़ी पुराने कॉनिसर्स जो होते हैं, उनको ये इसीलिए उतना पसंद नहीं आता है कि वो कहते हैं कि ये सिंगल मॉल्ट विस्की में बड़ा फ्लैट टाइप का है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। और वही उसकी खासियत है कि न्यू कमर को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए। तो जब तक आप अभी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, तो सस्ती इंडियन विस्की पी रहे हैं, फिर आपने अपग्रेड किया, आप ब्लेंडेड विस्की के ऊपर आ गए, स्कॉच विस्की के ऊपर आ गए, अब फर्दर जब आप अपग्रेड करेंगे, सिंगल मॉल्ट की तरफ जाएंगे, तो दिस कैन बी अ फर्स्ट स्टेप। तो उस तरह की विस्की है। प्राइस मैंने आपको बताया 3200-3300 रुपया इज़ अमेजिंग प्राइस इन यूपी, और पेश है आप लोगों के सामने। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत शानदार विस्की है। इन 4 विस्की जो आज मैं लेकर के आने वाला हूँ, उसमें ये नंबर 1 या नंबर 2 है या नंबर लास्ट है, ये मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ। आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। नेक्स्ट इसके बाद जो मैं विस्की लेकर के आ रहा हूँ, इसका नाम है अमृत अमलगम। यही वो विस्की है जिसने इंडियन विस्की को इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर किया। दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट ब्रांड अमृत, और ये उसका वेरिएंट है अमृत अमलगम।
अब एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं मॉल्ट विस्की। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल जस्ट लाइक ग्लेनलिवेट ये कोई सिंगल मॉल्ट विस्की नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? सिंगल मॉल्ट विस्की मतलब एक ही डिस्टिलरी की विस्की इसके अंदर है, सिर्फ एक डिस्टिलरी की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अमृत की अपनी डिस्टिलरी की विस्की है। और ये लोग मॉल्ट विस्की यूरोप से भी इंपोर्ट करते हैं, मतलब स्कॉच मॉल्ट और इंडियन मॉल्ट और स्कॉच मॉल्ट का ये ब्लेंड है। तो लेकिन मॉल्ट विस्की तो है ही, नॉट अ सिंगल मॉल्ट विस्की बट मॉल्ट विस्की। ये एक डिफरेंस है ग्लेनलिवेट में और इसमें। दिस इज अ प्योर प्रॉपर सिंगल मॉल्ट विस्की एंड दिस इज अ मॉल्ट विस्की। इसको और अच्छे से बताने के लिए मैंने एक और विस्की रखी है यहाँ अपने सामने। जैसे दिस इज मंकी शोल्डर, ये भी कोई सिंगल मॉल्ट विस्की नहीं है बट दिस इज अगेन अ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। यहाँ पे ब्लेंडेड वर्ड को यूज नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें भी इंडियन मॉल्ट के साथ स्कॉच मॉल्ट को ब्लेंड किया गया है। इसमें कई सारे डिस्टिलरी के मॉल्ट को ही यूज किया गया है। तो ये दोनों कायदे से एक तरह की विस्की है, तो मैं इन दोनों को एक साथ ही यहाँ पे रखता हूँ, मंकी शोल्डर को भी और अमृत अमलगम को भी, ठीक है। तो 3 विस्की आ गई। नेक्स्ट जो विस्की है हमारी, दिस इज इंद्री और इसका नाम है इंद्री त्रीनी। मेरी तो फेवरेट भाई साहब यही है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? 3 तरह के कास्क में इसको एज किया जाता है। एक्स बर्बन कास्क भी है, फ्रेंच वाइन कास्क भी है और PX सरी कास्क जो है उसमें भी फिनिश के टाइम पे इसमें दिया जाता है। गजब की कॉम्प्लेक्सिटी है, प्योर प्रॉपर इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की है, ज़बरदस्त चीज़ है। प्राइस भी ऑलमोस्ट 3-3.5 हज़ार रुपये में मिलती है। इट्स वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो। और कितना तारीफ़ किया जाए, कई सारी वीडियो में इतना ज़्यादा मैंने तारीफ़ किया है कि इसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने शायद कुछ पैसा वैसा लिया है कंपनी से, बट ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स डेफिनेटली माय फेवरेट सिंगल मॉल्ट विस्की, ठीक है। अब ये लास्ट में जो ब्रांड दिखाने के लिए मेरे साथ है, इसका नाम है पॉल जोन। इसको मैं एक बार इधर रख लेता हूँ, ऊंची सी बॉटल है, दिखती रहेगी, ठीक है। दिस इज पॉल जोन और वेरिएंट का नाम है ब्रिलियंस। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा रहता है, इतना सारा, आप देखिए कि अवार्ड के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सामने भी क्या गोल्ड सिल्वर पता नहीं कितना है अवार्ड, ये सारा जो सामने देख के नजर आता है। 46%, जो कि इनमें से किसी में नहीं है। 40%, 40%, 42.8, 42.8, दिस इज 46% अल्कोहल। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। नॉन चिल फिल्टर्ड है, जैसे कि अमृत इज चिल फिल्टर्ड, मंकी शोल्डर इज चिल फिल्टर्ड, ग्लेनलिवेट के बारे में पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा। और दिस इंद्री इज डेफिनेटली नॉन चिल फिल्टर, तो ये नॉन चिल फिल्टर्ड भी है। नॉन चिल फिल्टर्ड की अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को। अभी फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो ऑन पेपर और जो इन्फॉर्मेशन सामने दिया हुआ है उसके हिसाब से तो बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है। मैंने इसको ट्राई किया है। एक चीज़ है इसमें, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये विस्की। अब जैसे कि आप अगर कंपेयर करें ग्लेनलिवेट से, तो आप समझिए कि ये 3270 में मिल रही है यूपी में, और आप मानिए कि इसमें 150% इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया हुआ है, तब जा कर के ये 3270 रुपये में यूपी में मिल रही है। और ये 3,500-4 हज़ार में मिलती है विदाउट एनी ड्यूटी, क्योंकि ये तो इंडियन ब्रांड है, कोई ड्यूटी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस जो इस पर एप्लीकेबल है वो इस पर भी एप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली इट्स ओवर प्राइज्ड विस्की, लेकिन विस्की बढ़िया है। कंप्लेन के नाम पे सिर्फ इतना है कि इसके हर बॉटल में, हर बैच में वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। ये मैंने फील किया है अलग अलग जगह से। जब मैं यही विस्की परचेज करता हूँ तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंट इन टेस्ट एंड अरोमा इन बोथ द बैचेस, तो वो एक चीज़ है। अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट विस्की। तो अगर मैं इन चारों विस्की में, अभी मैं मंकी शोल्डर को यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ कंपैरिजन में, तो इन चारों विस्की में डेफिनेटली दिस इंद्री इज़ माय फेवरेट, फॉलोड बाय दिस ग्लेनलिवेट 12,
अमृत अमलगम और पॉल जोन ब्रिलियंस में देयर इज़ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों काफ़ी डिफरेंट विस्की है। वो ब्लेंडेड है, दिस इज़ सिंगल मॉल्ट, वो ब्लेंडेड मॉल्ट है, दिस इज़ सिंगल मॉल्ट। वो थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन है, इसकी बॉडी थोड़ी सी बिटर है। फिर भी ओवरऑल अगर नंबरिंग की ही बात की जाए तो नंबर 1 नंबर 2 के बाद इन दोनों को मैं नंबर 3 पोजीशन पे रखना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन जो कि मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। और दिस मंकी शोल्डर, इसमें भी कोई एज स्टेटमेंट नहीं है। प्राइस वाइज दिस इज़ 3400, ऑलमोस्ट बराबर प्राइस है। और सिंगल मॉल्ट में इसको नॉर्मली कंसीडर नहीं किया जाता है, बिकॉज ये खुद लिखते भी नहीं है कि दिस इज सिंगल मॉल्ट। ब्लेंडेड है, कई सारी सिंगल मॉल्ट विस्की का ये ब्लेंड है। अच्छी सी बॉटल है। इसका बॉटल को कंपेयर करने के लिए मेरे पास एक और सस्ती वाली विस्की का बॉटल है, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है दोनों में। दिस इज हाईबरी क्लासिक, रिसेंटली, ज़्यादा पुराना ब्रांड नहीं है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ अमेरिकन बर्बन एंड स्कॉच विस्की और साथ में इंडियन ग्रेन विस्की का, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है दोनों बॉटल डिज़ाइन में, इतना ज़्यादा सिमिलर। एक और विस्की आती है बहुत ज़्यादा, मतलब इन दोनों के बीच का ही बिल्कुल डिज़ाइन है, उसका नाम है रामपुर। तो आज के डेट में रामपुर की बॉटल नहीं है, अदरवाइज मज़ा ही आया था देख करके। चलिए, तो यही था आज का शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। आई थिंक वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो शेयर कर दिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।